रामजिस्म के बाबरकत जलाली फ़तहमंद कदूस कादर और उत्तम नाम में पास्टर आसिफ रज़ा की तरफ से आप तमाम तर सुनने वाली बहनों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को बड़े अदब से आज एक बार फिर मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। मेरे अज़ीज़ों, जैसे कि कलाम खुदा में से हम सीख रहे हैं कि दरवाज़ा कौन है। कल हमने हिस्सा अव्वल पर पिछले मैसेज में हमने हिस्सा अव्वल पर गुफ्तगू की थी। आज उसका दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में पेश करने को हूँ। इससे पहले कि हम अपने अनवान की तरफ बढ़ें, जितने बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं, आप सबसे इल्तमास करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरे अजीज़ों, आए हम अपने अनवान की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अनवान वही है कि दरवाज़ा कौन है। हमने यहूदी लफ्ज़ के ऊपर हमने गुफ्तगू की थी। आज हम जहाँ से हमने इसका इख्तिताम किया था, आज हम उसी वहाँ से ही हम शुरू करेंगे। मेरे अजीज़ों, जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ कि यहवा नाम जो है वो अबरानी के 4 हरूफों से बनता है। पहला हरूफ जो है वो युद है, दूसरा हरूफ वो हे है और तीसरा हरूफ जो है वो वाफ है और चौथा हरूफ फिर हे है। तो ये बनता है यहवा। और पहले भी बता चुका हूँ कि अबलीस को यहवा नाम से क्या है, नफ़रत है। अबलीस यहवा नाम से नफ़रत करता है। और फिर हमने देखा था कि यहूदी नाम जो है वो अबरानी के है जिसमें युद्ध, हे, वाफ, दालत और फिर युद्ध आता है। और यहूदी का जो मतलब है वो यहवा पाक खुदा की मदा सराई है। आज हम इससे आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे। आमीन। लफ्ज़ यहूदी की लफ्ज़ यहूदी इस्तिलाही तौर पर इस्तेमाल भी किया जाता है, जो ख़ुद बाइबल ने भी इस्तेमाल किया है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि बादशाहत यहवा खुदा ने यहूदा के कबीला को दे दी है। आमीन। बादशाहत यहवा पाक खुदा ने किसको दे दी है? यहूदा के कबीला को दे दी है। आगे बढ़ते हैं। और अब इस बादशाहत का बादशाह यहोशुआ मसीहा है। अब इस बादशाहत का जो बादशाह है वो कौन है? उर्दू में कहूँ तो खुदावंद यीशु मसीह है। आप इस बात का इनकार नहीं कर सकते कि इस बादशाहत का बादशाह यीशु मसीह नहीं है, बल्कि इस बादशाहत का जो बादशाह है वो यहोशुआ मसीहा है। आमीन। आगे बढ़ते हैं। मत्ती की अंजील उसका 2 बाब और उसकी आयत नंबर 2 में लिखा है कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? आमीन। कि जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो जो पूरब से और पश्चिम से जो पूरब से जो मजूसी आए वो हेरोदीस के पास आए और उन्होंने आके पूछा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? मत्ती की अंजील उसका 2 बाब और उसकी आयत नंबर 2 का आप मतालिया कर सकते हैं। आमीन। क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। आमीन। और दूसरा हवाला लूका की अंजील मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 1 बाब और उसकी आयत नंबर 32 से 33 लिखा है। और वह बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। आमीन। ये तमाम तर रेफरेंस सबूत के तौर पर आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं कि आप इन रेफरेंस को आप देख सकते हैं। आमीन। और इस इतबार से दीगर कबीलों को बाइबल में बाज़ दफ़ा यहूदी कहा गया है, जबकि इनके कबीलों का नाम यहूदा नहीं है। इस इतबार से बहुत सारे कबीलों को बाइबल मुकद्दस में क्या कहा गया है? ये बाइबल मुकद्दस में जो वो यहूदी कहा गया है, क्योंकि बाद दफ़ा यहूदी कहा गया है क्योंकि इन कबीलों का नाम यहूदा नहीं है। क्यों? क्या वजह है?
12 कबीलों का बादशाह यहूदी है। आमीन। जबकि इनके कबीलों का नाम यहूदा नहीं है, 12 कबीलों का बादशाह यहूदी है, और इसलिए इसकी रिया को इसलिए यहूदी कहा गया है। मिसाल के तौर पर अज़रा का हवाला आपकी खिदमत में पेश करूं। अज़रा 4 बाब और उसकी आयत नंबर 12 में लिखा है कि यहूदी यरूशलेम को तामीर करते हैं, जबकि वहाँ सिर्फ यहूदी नहीं थे, असीरी से वापस आने वाले दीगर कबीलों से भी लोग आए थे, और यहाँ तक कि ये इस्तिलाह इतनी आम थी कि अबरानी ज़बान को भी यहूदी ज़बान कहा गया है। आमीन। और इसका एक और हवाला आपकी खिदमत में पेश करूं। नेहमिया की किताब उसका 13 बाब और उसकी आयत नंबर, यहाँ तक कि रबाई शाउल, याद रखिए रबाई शाउल जो है ये अबरानी का नाम है। तो उर्दू बाइबल में हम देखते हैं तो अब रबाई शाउल को जो है वो पालूस रसूल के नाम से जाना जाता है। आमीन। किसके नाम से जाना जाता है? वो पालूस रसूल के नाम से जाना जाता है। आमीन। रबाई शाउल जो है वो बिन यामीन के कबीले से थे, लेकिन वो अपने आप को यहूदी कहते थे। वो अपने आप को क्या कहते थे? यहूदी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो यहूदा की सल्तनत से थे, और इस सल्तनत का बादशाह अब यहोशुआ मसीहा है। यानी कि इस सल्तनत का बादशाह कौन है? अब खुदाबंद यीशु मसीह है। और इसकी रिया अगर अपने आप को यहूदी कहें तो उसमें मसला क्या है? अक्सर लोग कहते हैं हम अपने आप को यहूदी नहीं कहते, तो भाई उसमें मसला क्या है? आए हम आगे बढ़ते हैं। अगर मसला है तो सबसे पहले पलूस को गलत कहा जाए, ना कि हमको। इमाल की किताब उसका 22 बाब और उसकी आयत नंबर 3 में लिखा है, और अगर कोई यीशु को अपना अब्दी बादशाह नहीं मानता, अगर कोई यीशु को अपना अब्दी बादशाह नहीं मानता, तो वो बेशक अपने आप को यहूदी ना कहे। वो अपने आप को क्या ना कहे? यहूदी ना कहे। अगर कोई यीशु को अब्दी बादशाह नहीं मानता, तो वो अपने आप को क्या ना कहे? यहूदी ना कहे। अगर आप यीशु मसीह को अब्दी बादशाह मानते हैं तो फिर आप अपने आप को यहूदी कह सकते हैं। ये फैसला आपके ऊपर है, फैसला आपने करना है कि आप कौन है। आज हम कहते हैं हम यहूदी नहीं हैं। अगर आप नहीं हैं तो याद रखें, तो अगर आप अपने आप को ये कहते हैं ना कि मैं यहूदी नहीं हूँ, तो फिर आप यहोवा पाक खुदा की मदद सराई भी नहीं करते, फिर आप यीशु मसीह को अब्दी बादशाह भी नहीं मानते। जो यीशु मसीह को अब्दी बादशाह मानता है, जो यहोवा पाक खुदा की मदद सराई करता है, वो यहूदी है। इसका सबूत बाइबल मुकद्दस खुद देती है। अब ये फैसला आपने खुद करना है। आमीन। आमीन। आगे बढ़ते हैं। बाइबल यहाँ तक कहती है कि जो यूनानियों में से यहूदा को कबूल कर चुके थे, इनको यूनानी माइल यहूदी कहा गया है। इमाल 6 बाब और उसकी आयत नंबर 1 का आप मतालिया कर सकते हैं। बाइबल यूनानियों को यहूदी कहती है, और अगर यही इस्तिलाह हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत से लोगों को परेशानी होती है। और ये इस्तिलाह इतनी आम थी कि शरीयत को भी यहूदियों की शरीयत कहा जाने लगा। आज तक लोग इस बात को मानते हैं। आज तक जब शरीयत की बात की जाए तो अक्सर वो यही उनसे सुनने को मिलता है कि ये किनकी शरीयत है? ये यहूदियों की शरीयत है। खुदा ने शरीयत यहूदियों को दी है। आमीन। आगे बढ़ते हैं। और ये इस्तिलाह इतनी आम थी कि शरीयत को भी यहूदियों की शरीयत कहा जाने लगा। इमाल की किताब उसका 25 बाब और उसकी आयत नंबर 5 का भी आप मतालिया कर सकते हैं। जबकि शरीयत यहोवा खुदा की है।
आमीन। यहूदियों की नहीं है। शरीयत किसकी है? शरीयत यहोवा पाक खुदा की है, यहूदियों की हरगिज नहीं है। ये बात अपने जहन से निकाल दें कि शरीयत यहूदियों की है। शरीयत यहोवा पाक खुदा की है और दी यहूदियों को गई थी, दी बुजुर्ग मूसा को दी गई थी कि तमाम जितने भी यहूदी थे उनको शरीयत पढ़कर दिखा दे। शरीयत के अंदर कवानीन है, असूल है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जबकि शरीयत यहोवा पाक खुदा की है, यहोवा पाक खुदा की है और सारे इसराइल को दी गई थी। इसी तरह यहोवा खुदा ने जो ईदें इसराइल को दी थी, ना कि सिर्फ यहूदियों को, इन ईदों को भी यहूदियों की ईदें कहा गया है। आमीन। इन ईदियों को भी अक्सर हम आज के मौजूदा दौर में हम क्या कहते हैं कि ये ईदें किन की हैं? ये ईदें यहूदियों की ईदें हैं। इसका हवाला मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 2 बाब और उसकी आयत नंबर 13। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की लिखी गई अंजील, उसका 6 बाब और उसकी आयत नंबर 4। यूहन्ना की अंजील उसका 7 बाब और उसकी आयत नंबर 2। यूहन्ना की अंजील उसका 11 बाब और उसकी आयत नंबर 55। आमीन। आगे बढ़ते हैं। पौलुस रसूल ने इस इस्तिलाह को बातन के लिए भी इस्तेमाल किया है कि इंसान का बातन अहम तरीन समझा जाता है। अगर यहाँ जो यूनानी लफ्ज़ बातन के लिए इस्तेमाल हुआ है, इस पर गौर करें तो इनके मायने बड़े राजदार हैं। और यहाँ अब्रानी लफ्ज़ जो है वो तोखा इस्तेमाल होगा, जिसका मतलब है सोच अंदर से, और ऐसी सोच जिस पर तामीर होती है। कैसी सोच? ऐसी सोच जिस पर तामीर होती है। मेरे अजीज़ों, ये थी आज इसका दूसरा हिस्सा। आप ज़रूर इस हिस्से को पूरा सुनिएगा और खुदा ने चाहा तो हम नेक्स्ट तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। जितने बहन भाइयों ने आज के मैसेज को सुना, आप ज़रूर अपने कमेंट से अपनी राय का इजहार कीजिएगा। खुदा ने चाहा तो हम नेक्स्ट अगले हिस्से में और गहरे तौर पर इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। खुदा मुझे और आप सबको अपने कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। ज़िंदगी रही तो फिर कभी खुदा की ज़िंदा आवाज़ को लेकर खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक आप तमाम तर बहन भाइयों की खिदमत में हाजिर होंगे। बारूक हशम।